कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी काव्यांजलि में पाठ 1 प्रिय प्रवास महाकाव्य पढ़ रहे हैं। बेटा, आज हम लोग 13वें पद का अध्ययन करेंगे। आप लोग किताब खोलिए और एक एक शब्द को देखें और अर्थ को ग्रहण करें। कल की कक्षा में काव्य के साथ मैंने कथा भारती पाठ 1 ध्रुव यात्रा कहानी का कथासार एवं कहानी का उद्देश्य, ये 2 प्रश्न वीडियो के साथ में नोट्स भी भेज चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेटा फेयर कॉपी में कथा भारती के दोनों प्रश्न नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए आज किताब पढ़ते हैं। देखिए बेटा, देखिए 13वां पद मैं पढ़ रहा हूं। सांचे ढाला सकल बपु हैं, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। प्रस्तुत पद में कवि महोदय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा जी प्रातः काल की वायु से अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट करती हैं कि हे प्रातः काल की सुंदर वायु, जब तुम मथुरा नगरी पहुंचोगी तो वहां पर कन्हैया का दर्शन करोगी और तुम देखोगी सकल बपु। सकल माने संपूर्ण, बपु माने शरीर। श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे ढाला। सांचे माने सांचे में ढाले गए के समान। बेटा, सांचा क्या होता है? आकृति, डिजाइन। जैसे घड़ा बनता है, कुल्हड़ बनता है, ये सब बेटा सांचा होता है। सांचा मतलब हूबहू आकार की जो आकृति है वो सांचा बना देता है। तो हे वायु, तुम देखोगी कि जिन कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढाले गए के समान, दिव्य माने अलौकिक। बेटा, दिव्य माने अलौकिक एवं सौंदर्यशाली। सौंदर्यशाली माने सुंदरता से परिपूर्ण दिखाई पड़ेगा। और सत पुष्पों सी सुरभि। सुरभि माने बेटा सुगंध। जब पढ़ाई किया करो बच्चों तो एकाग्र चित्त होकर के शब्द को सुने और समझें। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी, और सत माने अच्छे अच्छे, पुष्पों की, सुरभि माने सुगंध, उनकी माने उन कन्हैया के, प्राण माने प्राण का, संपोषिका माने पालन पोषण कर रही होगी। हे वायु, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध ही मानो उनके प्राण का पालन पोषण कर रही होगी। और दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले। और जिन कृष्ण के दोनों कंधे, कंधा तो आप समझते ही हैं, जिन कन्हैया के दोनों कंधे बर वृषभ से हैं। बर माने श्रेष्ठ, वृषभ माने बैल। बेटा, यहाँ वृषभ का अर्थ है बैल। वैसे तो बर वृषभ कहते हैं सांड को, लेकिन सांड शब्द कहना उपयुक्त नहीं होगा बेटा। आप बैल यहाँ पर, कि जिन कन्हैया के दोनों कंधे, बर माने श्रेष्ठ सुंदर, वृषभ माने बैल के से माने समान,
बड़े ही सजीले माने आकर्षक दिखाई पड़ेंगे। लंबी बाहें कलभ कर से शक्ति की पेटिका है। और जिन कन्हैया की लंबी लंबी बाहें माने भुजाएं, बेटा बाह माने भुजा, और जिनकी लंबी बाह माने बाह भुजा, कलभ करसी, कलभ माने हाथी, बेटा बोलो कलभ माने हाथी, कर माने सूंड, ए बेटा कर माने सुंड, सुंड माने सूंड, हाथी के सूंड के सी माने समान, शक्ति की पेटिका, शक्ति की पेटिका माने पिटारी के समान। पिटारी माने होता है बक्सा, संदूक, तो यहाँ पेटिका माने पिटारी। ये हमारे हिंदी का साहित्यिक शब्द है कि जिन कन्हैया की लंबी लंबी बाहें माने भुजाएं, जिन कन्हैया की लंबी भुजाएं, कलभ माने हाथी के, कर माने सूंड के, सी माने समान, मानो शक्ति की पिटारी की तरह दिखाई पड़ेगी, ऐसे कृष्ण का तुम वहां पर दर्शन करोगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लोग प्ले करके एक बार, दो बार, तीन बार आगे पीछे करके समझ लीजिएगा। समझने के बाद एक बार आप स्वतः व्याख्या कीजिए, फिर इसे फेयर कॉपी में लिख लीजिए। आज का होमवर्क नोट कीजिए। कथा भारती ध्रुव यात्रा कहानी का कथा सार याद करें। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कल मैं उद्देश्य दूंगा। ध्रुव यात्रा कहानी का कथा सार याद करें एवं पठित पद की व्याख्या लिखें। हमारे इंटर के स्नेहित विद्यार्थियों, जो मैं होमवर्क आपको प्रतिदिन दे रहा हूं, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इसका फॉलो करेंगे, पालन करेंगे और ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने पढ़ाई के कार्यों में रत रहेंगे, लगे रहेंगे। सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात।